हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि शरद नवरात्रि की सरल पूजा विधि क्या है। पूजा बिल्कुल सरल तरीके से कैसे करनी चाहिए और प्रतिदिन पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, पूजा करने के लिए जहाँ कहीं भी पूजा करना चाहते हैं आप, उस जगह की साफ सफाई करके और पटके के ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछा करके पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हमें चावल और फूलों की आसन देनी चाहिए माता रानी के लिए, और इसके ऊपर आप माता रानी के चित्र भी रख सकते हैं या फिर आप मूर्ति भी रख सकते हैं या फिर आप दोनों चीज़ें भी रख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, चावल की ढेरी रखनी चाहिए। चावल की ढेरी के ऊपर आप कलश रख सकते हैं या फिर देखिए, मैं जैसे कि यहाँ पर अष्टदल कमल बना रही हूँ, तो इस तरह से अष्टदल कमल बना करके भी आप और इसके ऊपर कलश रख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, जो हम जौ बोते हैं उस बर्तन को भी अष्टदल कमल के ऊपर रख करके और मिट्टी के कलश के अंदर मतलब कि जल भरने चाहिए, और इसमें हल्दी, सुपारी, अक्षत, पुष्प डाल करके और कलश के ऊपर अंदर ये अशोक के पत्ते लगाने चाहिए। और मैं यहाँ पर 11 पत्ते लगा रही हूँ, आप 5-7 भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर चावल रखने चाहिए, तो कोई कटोरी ले सकते हैं या इसका ढक्कन जो कलश के आ जाते हैं उसमें भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होता है दोस्तों जट्टा वाला नारियल, और इसमें 3 बार कलावा लपेट करके और इसका मुख ऊपर की ओर होनी चाहिए। और अब खड़ा रख रहे हैं तो ऊपर की ओर, और आप सीधा रख रहे हैं तो अपनी ओर मुख रखनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, नवरात्रे में षोडश मातृका भी बनाए जाते हैं। तो षोडश मातृका बनाने के लिए आप चावल की ढेरी को इस तरह से, जैसे मैंने रखा है ठीक इस तरह से रख करके, और यहाँ पर कोई भी कलर का चावल ले सकते हैं, लाल, हरा, पीला, इस तरह के कलर से इस तरह से आप करके और षोडश मातृका बना सकते हैं। और इसके ऊपर जैसे कि 16 सुपारी रखने चाहिए या बादाम, मखाने, इस तरह से इन चीज़ों को रख सकते हैं, या फिर इन चीज़ों के बिना भी आप पूजा कर सकते हैं। तो ये षोडश मातृका बन गई। अब दोस्तों, 9 ग्रह के भी पूजा करनी चाहिए नवरात्रे में। तो 9 ग्रह आप चावल ले सकते हैं। चावल आप सिंपल जो सफ़ेद चावल भी ले सकते हैं या कलरफुल ले सकते हैं या पीला ले सकते हैं। और उसके बाद 9 सुपारी हमें चाहिए होता है। सुपारी के 9 ग्रह बनाए जाते हैं, और इस तरह से एक एक सुपारी को रख करके और 9 ग्रह बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रे में 9 ग्रह षोडश मातृका की पूजा करी जाती है और प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप 9 ग्रह नहीं बनाना चाहते हैं, षोडश मातृका नहीं बनाना चाहते हैं, तो कुल आपकी इच्छा होती है, क्योंकि पूजा तो अपने मतलब कि भाव से ही किए जाते हैं। और दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे पूजनीय गणेश जी होते हैं, उनको भी रखनी चाहिए पूजा में। और उसके बाद दिए जलाने चाहिए, जो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो पूजा शुरू करने से पहले दिया जला लेनी चाहिए, और दिया में भी हल्दी कुमकुम लगा करके, पुष्प चढ़ा करके पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, हमारे जो गणेश जी होते हैं सर्वप्रथम पूजनीय, इनके ऊपर जल छिड़क करके शुद्धिकरण करेंगे, स्नान करा लेंगे। और उसके बाद दोस्तों, इनको जनेऊ दे देंगे, वस्त्र रूपी जनेऊ। क्योंकि दोस्तों, अगर आप जनेऊ नहीं देना चाहते हैं तो आप वस्त्र रूपी के अलावा देकर पूजा कर सकते हैं। गणेश जी के ऊपर हल्दी चढ़ा करके, चावल चढ़ा करके और पूजा संपन्न करने के बाद माता रानी की पूजा करनी चाहिए। इनको पर जल छिड़क करके कलश जो होते हैं, जो बोया है हमने, और जो षोडश मातृका है, 9 ग्रह है, सभी को जल का छींटा लगा करके पूजा करनी चाहिए। तो माता रानी को नवरात्रे में चुन्नी चढ़ाने चाहिए। ये तो कंपलसरी होती है कि माता रानी को चुन्नी जरूर चढ़ानी चाहिए। और उसके बाद माता रानी को हल्दी, कुमकुम, चंदन, सिंदूर का टीका लगानी चाहिए। और माता रानी के दोस्तों जितने भी 9 रूप होते हैं सभी को टीका लगा करके पूजा करनी चाहिए। और जो 9 ग्रह हमने बनाई है सुपारी के, तो इस दिन 9 ग्रह की भी पूजा करनी चाहिए, हल्दी चढ़ानी चाहिए, कुमकुम चढ़ाने चाहिए, चंदन का भी टीका लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो षोडश मातृका है इनकी भी पूजा करनी चाहिए, इनके ऊपर भी हल्दी का टीका लगाने चाहिए, चंदन कुमकुम चढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ हल्दी का मतलब कि टीका लगा रही हूँ। और दोस्तों, कलश जो होते हैं, कलश में भी टीका लगाने चाहिए। जो बोया है जौ में भी, उसमें भी टीका लगाने चाहिए उस बर्तन
में, और हल्दी का भी टीका लगानी चाहिए। जो पूजा हल्दी में मतलब कि शुभ मानी जाती है हल्दी पूजा के लिए। और उसके बाद दोस्तों जो षोडश मातृका है, तो छोटे छोटे कलावा 16 टुकड़े मतलब कि तोड़ करके काट करके आप इस तरह से रख करके और एक एक छोटे छोटे टुकड़े चढ़ाने चाहिए। षोडश मातृका को चढ़ा दिया हमने। और उसके बाद जो 9 ग्रह सुपारी के हैं, इन्हें भी हम वस्त्र रूपी कलावा देंगे। तो छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके हमने रख लिया है और इस तरह से 9 ग्रहों को भी हम वस्त्र रूपी कलावा दे देंगे। तो दोस्तों हल्दी का टीका मैंने लगाया है, कुमकुम नहीं चढ़ाई, क्योंकि ये दोस्तों ये डेमो वीडियो है। और दोस्तों उसके बाद सभी को पुष्प चढ़ाने चाहिए, माता रानी को, कलश देवता को, और जो बोए हैं वहाँ पर सभी को मतलब कि पुष्प चढ़ाने चाहिए। 9 ग्रह को, षोडश मातृका, सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार मतलब जितना आप पुष्प चढ़ा सकते हैं, पुष्पों की माला भी चढ़ा सकते हैं। लास्ट में सभी को चावल चढ़ाने चाहिए, जो चावल हमारे पूजा में कमियों को दूर करता है। उसके बाद दोस्तों माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों श्रृंगार का सामान जैसे कि आप पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, या फिर जो 8वीं या फिर 9वीं होती है उस दिन चढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट दिन नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अष्टमी को चढ़ा लीजिएगा या फिर 7वीं को। उसके बाद दोस्तों लास्ट में भोग लगाने चाहिए। तो दोस्तों भोग तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही लगाए जाते हैं, लेकिन नवरात्रे में माता रानी को लौंग का जोड़ा का भोग लगाने चाहिए। तो लौंग मतलब कि फूलों वाली लौंग लेने चाहिए और इस तरह से माता रानी को लौंग, इलायची, बतासे का भोग लगाने चाहिए। वैसे तो लौंग, इलायची, बतासे को पान के पत्ते के ऊपर रख करके चढ़ाने चाहिए। तो अगर आपके पास पान मिल जाते हैं तो पान के पत्ते के ऊपर रख कर चढ़ाइएगा। और उसके बाद माता रानी, 9 ग्रह, षोडश मातृका और जो हमारे माता रानी है, माता रानी के 9 रूपों की सभी की आरती करनी चाहिए। कलश देवता की आरती करनी चाहिए। और आरती करने के बाद दोस्तों माता रानी से अपने पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और दोस्तों नवरात्रे में लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और माता रानी की प्रतिदिन इस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।